बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम मोहम्मद शहबाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो बात कर लेते हैं आज थोड़ा मिसवाक के दरख्त जाल के बारे में, जिसे जाल भी कहा जाता है, मिसवाक का दरख्त भी कहा जाता है और पीलहों का दरख्त भी कहा जाता है। नादरीन, ये जो सरसब्ज़ और शादाब दरख्त आप लोग देख रहे हैं, ये दरअसल मिसवाक का दरख्त होता है। और आप लोगों ने मिसवाक के बेनिफिट और मिसवाक के फ़वाइद तो इंटरनेट पे सुने होंगे, लेकिन आप लोगों ने इसके मिसवाक का दरख्त है जो इसके जो पत्ते हैं सब्ज़, ये देखें, ये मैं जूम करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि इसके जो पत्ते हैं इसका भी एक मंजन बनता है, जो कि नाज़रीन मिसवाक से भी ज़्यादा तेज़ और मुकव्वी और ज़बरदस्त तेज़ तरीन मंजन बनता है इससे। दांतों की सफाई जो मिसवाक से होती है, मिसवाक से कई गुना बढ़ के इसकी ताकत है। आप लोग कभी इसका तजुर्बा करना। ये जो मिसवाक का दरख्त है, इसके पत्ते हैं, इनके पत्तों को आपने उखाड़ लेना है और पत्तों को उखाड़ने के बाद जो है तो आप लोगों ने इसको बेहतर तो यह साया में खुश्क कर लेना है। साया में इसलिए खुश्क करते हैं कि धूप पे जो है इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाता है, और साए के अंदर खुश्क करने से ये होता है कि इसके अंदर जो बेनिफिट होते हैं, इसके अंदर जो फ़वाइद होते हैं, जो जाल के मिसवाक के पत्तों का जो पानी होता है वो इसके अंदर स्टोरेज हो जाता है, सेफ़ हो जाता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम फ़वाइद देता है। इस वजह से, क्योंकि इसके अंदर जो विटामिन होते हैं वो धूप पे उड़ जाते हैं, और धूप के अलावा अगर आप इसको साया में खुश्क करेंगे मिसवाक के पत्तों को, तो ये आपको पूरे नेचुरल और बेनिफिट देगा, 100% फ़ायदा देगा। तो बहरहाल आप इसको धूप पे भी खुश्क कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फ़वाइद के लिए जो है साया में खुश्क किया करें पत्ते। किसी दरख्त के पत्ते आप अगर काम लाना चाहते हैं तो आप उसको साया में खुश्क करके फिर इस्तेमाल किया करें। तो नाज़रीन, करना आपने क्या है, आपने इसके पत्ते ले लेने हैं, मिसवाक के दरख्त के पत्ते साया में खुश्क कर लेने हैं, और खुश्क करने के बाद जो है आप लोगों ने इन पत्तों का मंजन बना लेना है, पाउडर कर लेना है, पीस लेना है। इनको पीसने के बाद जो है आपने फिर कम से कम आधा चम्मच मिसवाक के पत्तों का पाउडर और थोड़ा सा ऑयल डालना है, वो भीग जाए। ये जो मंजन होगा, बारीक सफ़ूफ़ होगा आपके पास, ये भीग जाए। फिर आपने दांतों के ऊपर मलना है, आहिस्ता आहिस्ता अंदर बाहर दोनों साइडों से दांतों को मलना है। मलने के बाद जो है दांत आपके इंशाल्लाह साफ़ हो जाएंगे। दांत आपके इस तरह साफ़ हो जाएंगे जैसा कि मोती होते हैं, इस तरह साफ़ हो जाएंगे जैसा कि आईना और शीशा होता है। नाज़रीन, मेरा इस पे 12 मरतबा का तजर्बा है मिसवाक के पत्तों का मंजन बनाने पे। ये बहुत ही तेज़ तरीन मंजन है और साइड इफ़ेक्ट से पाक है। आइल आपने ज़रूर डालना है क्योंकि ये तेज़ होता है, दांतों को साफ़ करता है। तो आइल डालेंगे तो ये तेज़ी आपको महसूस भी नहीं होगी और ये काम भी करेगा इंशाल्लाह। मसूड़ों के ऊपर जो दाग होते हैं, जो धब्बे होते हैं, और जो मसूड़े खून आता है मसूड़ों से, और मसूड़ों से जो पीप आती है, पस आती है, रेशा आता है, जो करेड़ा भरोड़ा, जितने दांत आपके गंदे हो चुके हैं ना, चाहे साफ़ हो चुके हैं, ठंडा गर्म लगता है दांतों को, और बार बार जो है परेशानी और तंगी का सामना करना पड़ता है। ठंडे गर्म का नुस्खा मैं वीडियो के एंड में दूंगा इंशाल्लाह, वो मुकम्मल बेहतरीन नुस्खा होगा इंशाल्लाह। दांतों को ठंडा गर्म लगता है, दांतों को आपके ठंडा गर्म आज के बाद नहीं लगेगा, जो बंदा मेरी वीडियो पूरी वॉच करेगा, देखेगा। तो नाज़रीन, बहरहाल सफाई में मेरा इसका बड़ा तजर्बा है, बहुत गहरा। इस पे काफ़ी अरसा दराज से हम इसे इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और ये जाल की मिसवाक भी माशाल्लाह सुन्नत रसूल भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी मिसवाक किया करते थे और अपनी उम्मत को मिसवाक करने का फरमाया करते थे कि आप जाल की मिसवाक जो है किया करें। जाल की मिसवाक सुन्नत भी होती है, लेकिन उससे हट के मिसवाक जो है, इसके पत्ते भी तो अल्लाह ताला ने पैदा किया है ना, तो इनके पत्तों का भी तो आखिर कोई फ़ायदा होगा ना मिसवाक के। तो बेशुमार लातदाद फ़वाइद है नाज़रीन, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी बड़ी नेमतें हैं। तो आप बहरहाल इनको ज़रूर इस्तेमाल किया करें। ये सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं मिसवाक के ही दरख्त हैं। तो आम रूटीन में अमूमी तौर पे इसे पाकिस्तान में जाल का दरख्त ही कहा जाता है। तो मिसवाक जो हमारे उलमा लोग हैं तो वो लोग इसे मिसवाक कहते हैं, लेकिन जाल का दरख्त ही बहरहाल ये मशहूर होता है। ये नाज़रीन दरअसल रेगिस्तान में पाया जाता है ज़्यादातर। तो रेगिस्तान के अंदर जो है इसकी पैदाइश होती है, जहाँ रेत होती है, तो सहराई इलाकों में बहरहाल। तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, और इसके यहाँ पर बेनिफिट और फ़वाइद ख़त्म नहीं होते। मिसवाक के दरख्त के ये जो पत्ते हैं, इसका आगे भी जो है फ़वाइद जाते हैं।
तो इसका पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद चौथाई चम्मच जो है आप सादा पानी से इसको पी लें। आपके पेट में दर्द है, आपके पेट के अंदर कीड़े हैं, आपको जो है कब्ज़ है, आपको गैस का मसला है, आपको यूरिक एसिड यूरिया जोड़ों का दर्द है, तो आपको डिस्क की प्रॉब्लम है, आपकी कमर की मोहरे दर्द कर रहे हैं, ठीक है, तो उस सूरत में ये बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन काम करता है नाज़रीन। ये क़ुव्वत मदाफ़त भी पैदा करते हैं, इसके पत्ते जो हैं बेहतरीन है नाज़रीन। आप इनका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह सस्ते भी हैं। आप मेडिकल स्टोर पे चले जाएँ, हज़ारों रुपए की अद्वियात खा लेते हैं, होता ही है गुर्दे डैमेज हो जाते हैं, मैदा ब्लॉक हो जाता है, कब्ज़ हो जाती है, गैस हो जाती है, चेहरे पे कील छाइयाँ दाग धब्बे स्कैनिंग के प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप नेचुरल और प्योर चीज़ों का इस्तेमाल किया करें, जिनके पुरानी कुतुब के अंदर हवालाजात हैं और हज़ारों सालों से अतिबा करीम हमारे इत्तबा हैं, जो हमारे हुक्मा हैं, वो इनके बारे में नसीहतें कर कर के उनका गला बैठ गया है, लेकिन हमने आज तक उनकी एक बात भी नहीं सुनी। नाज़रीन, असल तिब ये है, तो असल इलाज ये है, नेचुरल है, जो अल्लाह ताला ने पैदा किया है। जो अंग्रेज़ी इलाज है, जो गोरा इलाज करता है, वो अननेचुरल है, ये नेचुरल है। आप नेचुरल की तरफ हैं ना नाज़रीन। तो ये मिसवाक का जो दरख्त है, इसके पत्ते जो हैं ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट रखते हैं नाज़रीन, बहुत ज़्यादा लातदाद बीमारियों का जो है इसके अंदर अल्लाह ने इलाज रखा है। वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने शॉर्ट फ़ायदे बताए हैं। इसके फ़ायदे तो बहरहाल बहुत ज़्यादा हैं, तो आप बहरहाल इसको फ़ौरी तौर पे दांतों के लिए ही इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। तो अगर मैदे का मसला है, यूरिक एसिड है, मैदा आपका ख़राब है, गैस बनाता है, तो उस सूरत में आप इसका सफूफ सादा पानी से भी ले सकते हैं। तो बहरहाल ये जो मसूड़ों और दांतों का मर्द है, ये दरअसल मैदे का ही मर्द होता है। आप अगर इसको खाएं भी सही और दांतों पे इसका मंजन पेस्ट भी करें, तो उस सूरत में आपको इसके दुगने और बेशुमार लातदाद फ़ायदे होंगे नाज़रीन। तो एक मरतबा ज़रूर तजर्बा करें। जिस जगह मिसवाक के दरख्तों ख़ास तौर पे ये कब्रिस्तानों में होते हैं, तो कब्रिस्तान किसी कब्रिस्तान में आप चले जाएँ, तो वहाँ पे जाल का जो दरख्त है आपको ज़रूर मिलेगा नाज़रीन। आप वहाँ जाके इसके पत्ते तोड़ लें। हाँ, अगर मौसम नहीं है, सर्दी है, पत्ते नहीं है इस पर, आजकल तो बाहर आई हुई है, पत्ते माशाल्लाह बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं मुझे, तो आप ये जाल के दरख्त के नीचे जो पत्ते गिरे पड़े होते हैं खुश्क किए हुए, वो तो साया में खुश्क होते हैं ना दरख्त के नीचे, तो आप वो पत्ते उठा लें। उन पत्तों को जो है ना आप किसी स्टीनर के अंदर डाल के वॉश कर लें, धो लें, या किसी पतले कपड़े के अंदर मट्टी रेत कंकर बिल्कुल साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद फिर इनको एक बार खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद ग्राइंडर में डाल दें, पाउडर करके आप शीशे के जार में डब्बी में बंद करके रख दें। तो फिर आप इसको आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करते रहें। पत्ते उतने पीसें जितने तकरीबन 1 माह के अंदर ख़त्म हो जाएँ। ज़्यादा पीसेंगे तो आटा लग जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे, पत्ते एक्सपायर हो जाएंगे। पत्ता सालम पड़ा रहेगा तो साल पूरा कहीं नहीं जाएगा। तो थोड़े थोड़े पीसे नाज़रीन, ये आसानी से बिल्कुल पीसे जाते हैं, इस पर कोई दिक्कत या कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता बंदे को। तो दुआ में याद रखिएगा। अब तक के लिए इतना काफ़ी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई से नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचाया जा सके। तो दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।